अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि हमारी कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जिससे आपका फ़ायदा हो। आपको पता है मेरा नाम रुमान तबस्सुम है और मेरे साथ लबीब अहमद नज़ीर हैं और हम मिल के दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ की जो इमिग्रेशन है उसको डील कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा टॉपिक है। हमारे पास इतने क्वेश्चंस इसके इकट्ठे हुए जो हम कोशिश कर रहे हैं वन बाय वन उसके आंसर्स हम आपको दे सकें। लबीब साहब, एक क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा रेज हुआ, लोग पूछते हैं कि क्या बगैर आइल्ट्स के हमारा स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है? नंबर वन। जी। इसी के साथ जब आप ये बताएंगे कि बगैर आइल्ट्स के स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से, क्योंकि आज हम सिर्फ कनाडा की बात करेंगे क्योंकि हमारी कनाडा की एक सीरीज चल रही है। साथ ही आप ये बताइएगा कि मिनिमम कितना बैंड रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम कितना बैंड रिक्वायर्ड है। ठीक है। थैंक यू सो मच सवाल के लिए रोहन साहब। अस्सलाम वालेकुम सारे सारे व्यूवर्स। ये आईएलटीएस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके स्टूडेंट वीज़ा को, जिसमें अप्रूवल और रिफ्यूज़ल बेस करता है। ये मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि बिना एडमिशन के तो आप आगे इमिग्रेशन में वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर सकते। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के रिजर्वेशंस होते हैं कि आपके जो भी स्टूडेंट अप्लाई करता है, स्पेशली एशियन कंट्रीज से, इंडिया, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो भी ये मिडिल ईस्ट से भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रूव करना होगा आपकी एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर कनाडा के लिए जो टेस्ट है वो है आईएलटीएस, IELTS। उसके साथ साथ है हमारे पास सेलपिप और अभी PTE एकेडमिक भी रिसेंट से स्टार्ट हो चुका है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी। तो यू हैव टू प्रूव योर एबिलिटी इन इंग्लिश, और इसमें जो मिनिमम बैंड्स होंगे, ठीक है, आईएल्ट्स लें या PTE में, आईएल्ट्स में जो है अगर एक एडमिशन लेने के लिए कम से कम स्टूडेंट के पास 6.5 बैंड्स अगर हो तो उसके चांसेस अच्छे होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी देखती है स्टूडेंट के स्कोर्स अच्छे हैं, ठीक है, तो कभी कभार 5.5 बैंड्स पे भी मिल जाते हैं। लेकिन इसके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि कुछ हर स्टूडेंट के 80-90 अबाव परसेंट नहीं होते, तो बेटर ये है कि अपनी लैंग्वेज को एनहांस करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंट्रीज में जो पढ़ते हैं, इनफैक्ट UAE में हो या फिर कोई दूसरी गल्फ कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं पे भी ब्रिटिश करिकुलम में इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो दे डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश। All they need to know is the techniques to get higher bands in the language test। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक प्रैक्टिस आपको करनी है। नई लैंग्वेज आप सीख नहीं रहे हो, बेसिक थोड़े से टेक्निक, अगर आप कोई भी आईएलटीएस के ट्रेनर को आप हायर करो, प्रोफेशनल हो, सर्टिफाइड हो, तो आपकी तकरीबन 12 से 15 घंटे की ट्रेनिंग में आप हायर बैंड्स ला सकते हो। 9 बैंड्स होते हैं आईएलटीएस में, 9 में से आप 7.5, 8 भी लेके आ सकते हो विथ 12 आवर 15 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो मिनिमम जो मैं कहूँगा, जस्ट टू समराइज और आंसर योर क्वेश्चन, 6.5 इज एन आइडियल स्कोर टू गेट द एडमिशन एंड अ गुड स्कोर फॉर द वीज़ा ऑल्सो। उसके कम हो तो फिर आपके ऑफकोर्स वीज़ा के भी एडमिशन के भी चांसेस कम होंगे, फिर वीज़ा के भी चांसेस। नहीं, लेकिन इसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर्स लेवल हैं या फाउंडेशन कोर्सेज हैं, कुछ बैचलर से भी पहले। जी जी जी, उसमें भी 6.5 बैंड चाहिए, थोड़ा सा हायर बैंड है, मुश्किल हो जाता है बिल्कुल जूनियर बच्चों के लिए। जी। नहीं, इनफैक्ट इसमें हमारा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा रोमान साहब। मैंने देखा है जूनियर बच्चे जो स्कूल से पास आउट हुए हैं उनकी लैंग्वेज में 7-7.5 बैंड आ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें लेकिन हाँ, कुछ जैसे कि प्री हम बैचलर्स के कोर्सेज में करते हैं ना, तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं आईएलटीएस को एग्जामिशन दे देती है कि यूनिवर्सिटी का अपना खुद का लैंग्वेज टेस्ट होता है, लेकिन जब आप इमिग्रेशन में अप्लाई करोगे तो आईएलटीएस पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड होगा या PTE वहां से पर्टिकुलरली वीजा के। अच्छा, ये जितने आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज का नाम लिया, ये सारे कनाडा के हवाले से? सिर्फ कनाडा के हवाले से, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास क्या ऐसा डाटा है कि हमें जब स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, बल्कि आप से ज़्यादा मेरे पास इस वक्त मेरी कॉलीग खड़ी हुई हैं, स्टूडेंट्स को डील करती हैं, क्या ऐसा डाटा है जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप वहीं से बताइए मुझे कि जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि बगैर आइल्ट्स के ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं? जी जी, स्टूडेंट अप्रोच करते हैं, पर ऐसा है कि सर 99% चांसेस बहुत कम हो जाते हैं विदाउट आइल्ट्स के।
तो डेफिनेटली हम स्टूडेंट को यही अप्रोच करते हैं कि मिनिमम बैंड स्कोर के साथ भी एप्लीकेशन हम लॉन्च कर सकते हैं, पर वो भी पर्टिकुलर बैचलर के कोर्सेज होते हैं तो उसका भी क्राइटेरिया है, हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज का क्राइटेरिया होता है। मिनिमम बैचलर के एडमिशन के लिए ओवरऑल 6 बैंड नो लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वहां पे मास्टर कोर्स की बात करते हैं तो ओवरऑल 6.5 बैंड नो लेस देन 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रबीब साहब, मुझे ये बताइए कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं विदाउट आइल्स, लेकिन उनका पीछे एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जी जी, उनको फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो आइल्स नहीं करना चाह रहे? जैसे यूके में देखा गया है कि अगर आपकी बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट टू यूके बैचलर डिग्री है तो आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाता है, या आपकी थ्रू आउट स्टडीज जीसीएसई किया, ओ लेवल किया, ए लेवल्स किया, थ्रू आउट इंग्लिश चल रहा है, तो आइल्स फिर भी चाहिए? बिल्कुल, कनाडा में 100% लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि इसके बगैर हाँ एडमिशन हम ले सकते हैं। जैसा कि आपका सवाल बहुत अच्छा था, स्टूडेंट हमारे पास अप्रोच करता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं जो विदाउट लैंग्वेज टेस्ट या फिर उनका इंटरनल लैंग्वेज टेस्ट काफ़ी आसानी से वो क्लियर हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं ताकि हम टाइम बाय आउट कर सकें। क्योंकि एडमिशन ओवरनाइट नहीं होता, एडमिशन का एक प्रोसेस होता है, कभी कभार 2 हफ्ते लग जाते हैं, 2 to 4 वीक्स लग जाता है। तो इस दौरान वी ट्रेन स्टूडेंट्स, हमारे जो स्पेशली टीएमएस और पीएलसी के जो स्टूडेंट्स होंगे हम उनको ट्रेन करेंगे लैंग्वेज टेस्ट में। हमारे खुद के प्रोफेशनल आइल्स के ट्रेनर्स हैं, पार्टनर ट्रेनर्स हैं, और हम खुद आईडीपी के साथ पार्टनर भी हैं। तो हम पहले स्टूडेंट को ट्रेन ये आईडीपी क्या चीज़ है? आईडीपी आर द को ओनर ऑफ आइल्स, ब्रिटिश काउंसिल के साथ, ठीक है। तो हम रजिस्टर्ड पार्टनर है अगर आप आईडीपी के जाते हैं, और हम ऑथराइज हैं टेस्ट बुक करने के लिए। वेरी गुड। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट है इंशाल्लाह सबके व्यूअर्स। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ दुबई में रहने वाले लोगों के लिए, स्पेशली दुबई के लिए होगा, हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं वेरी सून। ऑलराइट, ओके, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आइल्स जो है ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है? ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। मैं इसको आइल्स बोल के जनरलाइज नहीं करूंगा क्योंकि अभी मल्टीपल टेस्ट है। लैंग्वेज, जी, लैंग्वेज टेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट है और वीजा की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में हम एग्जामिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी का कोई इंटरनल टेस्ट देके, या फिर किसी के एकेडमिक्स अच्छे हैं और लैंग्वेज में अच्छे इसके पॉइंट्स हैं तो हम वो एग्जामिशन ले सकते हैं, बट नॉट इन ऑल द केसेस, डिफर फ्रॉम केस टू केस बेसिस। लेकिन जब हम वीजा अप्लाई करेंगे तो 100% हमें लैंग्वेज टेस्ट चाहिए होगा, वो चाहे आइल्स हो, पीटी हो, सेल्फ हो। थैंक यू वेरी मच हबीब साहब। कुछ मिस तो नहीं? कोई लास्ट थिंग आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट्स को ये एक मिथ बस्टर है कि लोग कहते हैं कि आइल्स कमर्शियलाइज्ड है, बैंड्स नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, मैंने वीडियो में भी कहा कि ये आपकी लैंग्वेज आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, नॉट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सिर्फ बेसिक टिप्स, टेक्निक्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह आपके हायर बैंड्स आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स लिए हुए हैं, और बड़ी छोटी एज में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स लिए, और हमें प्राउड है उनके ऊपर कि उन्होंने 9 आउट ऑफ 9 लिए। तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी तैयारी के साथ आप 6.5 ले सकते हैं, लेकिन वही थोड़ी सी जरा ज्यादा तैयारी कर लें तो ये आपके मोर देन दैट बैंड्स भी आ सकते हैं। 100% बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो आपने डिफरेंट टेस्ट बताए, सबके मॉड्यूल्स वही 4 मॉड्यूल्स होते हैं? सिर्फ 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये आइल्स भी और जो दूसरे नाम आपने लिए, बिल्कुल, उन सब में पीटी और उसमें सारों 4 मॉड्यूल्स ही होंगे, और आपको हर मॉड्यूल में ये बैंड स्कोर 100% बिल्कुल यही चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच हबीब साहब। मेरा ख्याल है कि हमारी इस डिस्कशन से हमारे सुनने वालों को बहुत फायदा हुआ होगा। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो इंडिया में या पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं, और वो कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका वीज़ा पहले से रिफ्यूज़ हुआ है, आप ये समझते हैं कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए फ्रेश एप्लीकेशन करने से पहले, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारी बड़ी एक नॉमिनल से फीस है, हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपके आगे करियर में आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।